एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बायले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बायले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी से सीख, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी।
बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया, जहां पनाह मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था। इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य ना देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहांपनाह, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा।
अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए। लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहांपना, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपना, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में चहल पहल और मजाक बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, सच्ची मित्रता को परखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अकबर को ये बात मंजूर हुई। उन्होंने बीरबल को प्रयोग करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शहंशाह अकबर को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। जो भी उन्हें उधार देगा, उसे 2 गुना लौटाया जाएगा। यह सुनकर राज्य भर के लोग दरबार में स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचने लगे। हर कोई सम्राट को उधार देकर 2 गुना मुनाफा कमाने का लालच कर रहा था। लेकिन बीरबल ने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। आखिरकार बीरबल का एक गरीब मित्र दरबार में आया। उसके पास सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने बीरबल को बताया कि वह सम्राट को उधार देना चाहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, सम्राट को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 हैं। गरीब मित्र ने जवाब दिया, बीरबल, मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती। जरूरत के समय थोड़ा देना भी बहुत होता है। बीरबल उस गरीब मित्र की सच्ची मित्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अकबर को सारी बात बताई। अकबर को भी गरीब मित्र की ईमानदारी और निस्वार्थ भाव पसंद आया। उन्होंने उस गरीब मित्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा मित्र घोषित किया। साथ ही उन्होंने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और जरूरत के समय साथ देने पर टिकी होती है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। ईरान के शहंशाह ने अकबर के नवरत्न बीरबल की अक्लमंदी की बहुत तारीफें सुनी थी। वह उससे मिलने बड़ा लालायत था। उसने एक संदेशवाहक के हाथों बीरबल को अपने देश आने का निमंत्रण पत्र भिजवाया।
बीरबल ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद ईरान के लिए रवाना हो गया। जब वह ईरान पहुंचा तो सीधे शहंशाह से मिलने उनके राज दरबार गया। लेकिन जैसे ही उसने राज दरबार में प्रवेश किया, वह हैरान रह गया क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 6 शहंशाह बैठे हुए थे। सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। सबने एक जैसे राजसी कपड़े पहने हुए थे। वह समझ गया कि ईरान के शहंशाह उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। असली शहंशाह को पहचानने की एक बड़ी चुनौती बीरबल के सामने थी। उसने 6 शहंशाहों को ध्यान से देखा, फिर आगे बढ़ा और एक शहंशाह के सामने जाकर झुककर सलाम किया। वह असली शहंशाह था। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने हमशक्लों के बीच भी बीरबल उसे पहचान लेगा। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के बारे में जैसा सुना था वैसा ही हमने पाया। हमें लगा था कि तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी से हमें हमारे हमशक्लों के बीच में से पहचान लिया। कैसे? ये तो बड़ा ही आसान था हुजूर, बीरबल मुस्कुराते हुए बोला। मैंने गौर किया कि शहंशाह बनकर एक जैसी शक्ल के जो लोग बैठे थे, उनमें से बस आप ही की नज़र सामने की ओर थी। बाकी सभी आपकी ओर देख रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि आप ही असली शहंशाह हैं। आम इंसान को चाहे राजसी कपड़े क्यों न पहना दिए जाएं, संभल पाने वह अपने राजा की ओर ही देखता है। वही यहाँ हो रहा था। बीरबल का उत्तर सुन ईरान का शहंशाह बहुत दुश हुआ और उसने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था। इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांव में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक बैरंग लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था। 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो, ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करते थे। जब उस गांव ने मुखिया को अकबर का ये संदेश मिला तो वो चिंतित हो उठा। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दें। मैं उसे इन महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहां वह काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगाए थे। उनमें से ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था।
अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झाँक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उससे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। सीख, हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है। बीरबल बादशाह अकबर का मुख्य सलाहकार था। दरबार में कई ऐसे दरबारी थे जो यह पद पाने की लालसा रखते थे, इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाने या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास किया करते थे। एक दिन कुछ दरबारी अकबर के पास पहुंचे और कहने लगे, जहांपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सभी दरबारी खुशी राजी हो गए। अकबर ने अपने कमर में पहना हुआ कपड़ा उतारा और जमीन पर लेट गए। फिर दरबारियों से कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक ढककर दिखाओ। कपड़े की लंबाई मात्र कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को उस कपड़े से सिर से लेकर पैर तक ढकने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सबके हार मानने के बाद अकबर ने बीरबल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आया और अकबर के पास आकर खड़ा हो गया। फिर बोला, जहांपना, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने घुटने थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने वैसा ही किया। उसके बाद बीरबल ने उस कपड़े से अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबारी अवाक रह गए। अकबर उठा खड़े हुए और बोले, अब वो सामने आए जो खुद को मुख्य सलाहकार पद के योग्य समझता है। प्रश्न सुनकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने कभी अकबर का मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशरफी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बिना एक क्षण गंवाए बीरबल बोला, सोने की अशरफी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े दुष्ट थे। वे हमेशा बीरबल को बादशाह की नज़र में गिराने का प्रयास किया करते और असफल रहते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद ब खुद अपने इस जवाब से बादशाह की नज़रों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे? सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नज़र में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूं कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशरफी क्यों चुनी? जहांपनाह, जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है, सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है, इसलिए मैंने सोने की अशरफी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशरफियां इनाम में दी। इधर दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। एक बार शहंशाह अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ सेवक भी थे। शिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लौटने लगे। तभी रास्ते पर एक गांव को देखकर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जगी। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए बीरबल से पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो?
मुझे इस जगह के बारे में जानना है। बीरबल ने जवाब दिया, शहंशाह मुझे भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। अपने राज्य के इस गांव की तरफ मैं भी पहली बार ही आया हूँ। आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताता हूँ। तभी बीरबल की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भाई क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर हाँ तो इस गांव के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। यहाँ सब बढ़िया तो चल रहा है ना? वो आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नज़र बादशाह पर पड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया। फिर बोला कि साहब आप लोगों के राज में यहाँ कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ बढ़िया है। तब बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। बादशाह फिर बोले, पिता का नाम? जवाब मिला, जमुना। इतना सुनकर बादशाह ने पूछा कि फिर तो जरूर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा? उसने कहा, नहीं हुजूर, मेरी माँ का नाम नर्मदा है। इन सभी बातों को सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बादशाह अब यहाँ से आगे बढ़ना सही नहीं है। यहाँ सारी नदियाँ हैं। आपके पास नाव भी नहीं है तो आगे मत जाइए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और यहाँ ज्यादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह को भी जोर से हंसी आ गई। वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कहानी से सीख, हर दम व्यक्ति को गंभीर रहने की जरूरत नहीं होती है, हंसी मजाक करना भी जरूरी है। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, पूरे राज्य में सबसे सच्चा सौदागर कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, सच्चे सौदागर को पहचानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर को ये बात जंची। उन्होंने बीरबल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। शहंशाह अकबर एक अनोखी चीज खरीदना चाहते हैं जो कभी खोती नहीं है। जो भी इसे बेचना चाहता है वह दरबार में उपस्थित हो। घोषणा सुनकर राज्य भर के सौदागर दरबार में इकट्ठा हो गए। हर कोई ये अनोखी चीज बेचने का दावा कर रहा था। कुछ ने रेशमी कपड़े लाए तो कुछ ने हीरे जवाहरात, लेकिन बीरबल ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी। आखिर में एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, तुम क्या बेचना चाहते हो? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, मैं वक्त बेचना चाहता हूं। यह सुनकर सब सौदागर हंसने लगे। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, यही सच्चा सौदागर है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो कभी खोती नहीं है और जिसका सदुपयोग अमूल्य होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा सौदागर घोषित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा समय है। समय का सही सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने वह अंगूठी कहाँ उतारी थी? कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया, नहाने जाने के पहले मैंने वह अंगूठी उतारकर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी। नहा कर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी, बीरबल बोला। लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने को तलाशा, पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा, तब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर, चोरी हुई है,
और चोर आपके सेवकों में से ही कोई एक है। आप इस कमरे की साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा लिया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों को संबोधित कर बोला, संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब चोर का बचना नामुमकिन है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनना था कि 6 सेवकों में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नजर ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था, वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था, लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे वहां खड़े देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरता रहा। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से भरे उस बोरे को उठाकर मेरी पीठ पर रखने में क्या आप सहायता करेंगे? अकबर तैयार हो गए और झुककर बोरा उठाने लगे। वह बोरा बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल, ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, यदि एक बोरे में भरी मिट्टी का भार इतना अधिक है, तो इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? आपको ये नहीं लगता कि इसका आपके ज़मीर पर जो बोझ आएगा वो बहुत अधिक होगा? ऐसे में ज़मीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सुकून से जी पाएंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को मना पाता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में थे और उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे महान कौन है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने भगवान को सबसे महान कहा, तो किसी ने सम्राट अकबर को। लेकिन अकबर अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे महान कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर पाने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। अकबर ने सहमति दी और दोनों राजा और बीरबल एक सैर पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक मैदान में पहुंचे जहां एक छोटा सा कुत्ता खेल रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस कुत्ते को ध्यान से देखें। अकबर ने हैरानी से पूछा, इस कुत्ते को क्यों देखूं? इसका इस सवाल से क्या संबंध है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह कुत्ता आपके सवाल का उत्तर है। अकबर और दरबारी चौंक गए। तब बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में हर कोई अपनी नज़र में सबसे महान है। ठीक उसी तरह जैसे इस कुत्ते को लगता है
कि वह सबसे महान है। इस बात पर सभी दरबारी और अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर प्रभावित हुए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर इंसान अपनी दृष्टि से अपने आप को महान समझता है। हमें दूसरों की महानता को भी समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने बताया कि उसके घर से सोने की एक कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। व्यापारी ने दरबार में कहा कि उसे शक है कि चोरी उसके घर के नौकरों में से किसी ने की है, लेकिन वो यह तय नहीं कर पा रहा कि चोर कौन है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और सबको एक एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, ये जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और एक नौकर की छड़ी सामान्य से छोटी पाई। बीरबल ने तुरंत घोषणा की कि यही चोर है। अकबर और दरबार के अन्य लोग चकित हो गए और बीरबल से पूछा कि उसने यह कैसे पहचाना। बीरबल ने बताया, चोर ने डर के मारे रात में अपनी छड़ी काट दी थी ताकि वह बड़ी न हो जाए। लेकिन असल में छड़ी में कोई जादू नहीं था। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता से चोर पकड़ा गया और व्यापारी की अंगूठी वापस मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई छिपती नहीं और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, धर्म सबसे बड़ा सत्य है, तो कुछ ने कहा, ईश्वर सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सभी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम सही हो, बीरबल। मृत्यु ही एकमात्र ऐसा सत्य है जो अपरिवर्तनीय है और सभी के लिए समान है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हम चाहे कितना भी बड़ा पद या धन दौलत क्यों न प्राप्त कर लें, मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी मन करता वह शिकार पर निकल जाते और कई जानवरों का शिकार कर अपना शौक पूरा किया करते थे। बीरबल को अकबर द्वारा निरीह प्राणियों की इस तरह हत्या करना उचित नहीं लगता था, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे सीधे अकबर को कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें 2 उल्लू दिखाई पड़े जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को हैरानी और जिज्ञासा दोनों हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है। वो कह रहा है कि उसे दहेज में 40 जंगल चाहिए बिना किसी जानवर के। दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है। वो दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है। दूल्हे का पिता मान नहीं रहा है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोला, हुजूर, अब ये दूल्हे के पिता से ये कह रहा है कि यदि तुम 6 माह इंतजार करो तो मैं तुम्हें 40 जंगल बिना किसी जानवर के दे दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह जानवरों का शिकार मत करो। अगर यूं ही जानवर मारे जाते रहे
तो जंगलों में जानवर बचेंगे ही नहीं। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा इल्जाम लगा रही है? तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूं। उन्होंने वैसा ही किया। इधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित कर लिया। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल की और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदीगृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका।